हाय। हेलो, कहाँ थी सारा दिन? कोई मैसेज नहीं किया? कुछ नहीं, आज बॉस से मेरा बहुत झगड़ा हुआ है। पर क्यों? तुम भी ना। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ? जी सर। मुझे लगता है कि आई रियली लाइक यू। पर सर। क्यों, कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पापा के जाने के बाद अब मुझे बस अपने करियर पर फोकस करना है। दोनों बहनों की पढ़ाई कंप्लीट करवानी है। अभी सबसे पहले वही मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप उनकी पढ़ाई रोक दें? नहीं, वो बात नहीं है। देखो, आप इतने अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं रिलेशनशिप एंड ऑल इन सब से मैं खुद ही दूर रहना चाहती हूँ। वैसे भी अभी मैं बस 19 साल की हूँ। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, समझा दिया अच्छे से। बाकी जब दोबारा ऐसा कुछ कहेंगे तो देखेंगे। एक काम करो, तुम जॉब बदल लो। इसी जॉब के लिए माँ को इतनी मुश्किल से मनाया है, और लड़कियों को ऐसे प्रपोजल हर जगह आते हैं। अगर इन सब की वजह से जॉब बदलना शुरू करूँगी तो हर हफ्ते नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मुझे सेफ नहीं लग रहा। तुम फिक्र न करो, इतनी भोली नहीं हूँ मैं। एक बार कॉलेज में मैंने एक लड़की को भीड़ के सामने पीट दिया था। हाँ लेडी डॉन, चलो अब मैं सोता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। कुछ हफ्तों के बाद। तो कैसा चल रहा है साहब? ठीक है सर। वैसे आज बॉस को क्या हुआ? तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया था। हाँ, और मैंने साफ साफ मना कर दिया था उन्हें। अच्छा, साफ साफ कहाँ किया? वो तो बोल रहे थे कि तुमने कहा आप अच्छे इंसान हो। तो और क्या कहती, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। मैं जानती हूँ ऐसे अमीरजादों को। आज हाँ कर दूं तो 6 महीने बाद यही ताना देंगे कि मेरे पैसे की वजह से हाँ की थी। अरे पर सर, ऐसे नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं होता। बस एक बार मन भरने की बात है, फिर सब वैसे ही हो जाते हैं। उसे मेरे ऑफिस में भेज देना, और हाँ, सीसीटीवी सारे बंद कर देना। भावना। जी सर। वो साहिल सर तुम्हें कैबिन में बुला रहे हैं। ओके, बस ये काम खत्म कर लूं। अरे पहले उनकी बात तो सुन लो। क्या हम दोनों को डांट पड़वानी है? अच्छा ठीक है। अरे यार, कंप्यूटर को तो लॉक लगा है। अब सीसीटीवी कैसे साफ करूं? एक काम करता हूं, मैं वायर ही खींच देता हूं। रात को। हाय, कहाँ बिजी रहती हो यार आजकल? कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ नहीं? आज पता है तुम्हें, साहिल ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था। फिर? उसे लगा वो रोने का नाटक करते हुए मुझे हक करेगा और मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। क्या साहिल ने हक करने की कोशिश की? अरे सुन तो, मैंने उसे अच्छे से सुनाया फिर, और कैबिन से बाहर आ गई। तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती हो? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे ये बात? देखो, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरी माँ को मुझे जवाब देना पड़ता है। अगर उन्हें ये सब बात पता चली तो वो मेरी शादी करवा देंगे बदनामी के डर से। एक बार तो कॉलेज में एक लड़के ने छेड़ दिया था। मैंने घर आकर बताया तो माँ ने मेरा कॉलेज बंद करवा दिया जाना और शादी की बात करने लगी थी। पर यार। परवर कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाओ तुम। हाँ, और तुम भी। हाँ, मैं भी। पता नहीं ये लड़की कब मेरी बात सुनेगी। कुछ दिनों के बाद। हेलो, मुझे ना आज साहिल के साथ जाना होगा। उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुमने उसे मना नहीं किया? होटल में ही होता तो समझ में आता, लेकिन बाहर का? अरे कुछ नहीं होगा बाबा, मैं मैनेज कर लूंगी। रात को शायद लेट हो जाए। बाय, अभी निकलना होगा मुझे। पता नहीं क्यों ये लड़की मेरी बात नहीं सुनती है। आपने गाड़ी रास्ते में क्यों रोक दी? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती हो। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरे ऊपर घर की कई जिम्मेदारियाँ हैं। अगर मैं इन सब के चक्करों में पड़ गई तो मेरी छोटी बहनों का क्या होगा? माँ पहले ही पापा के जाने के बाद से मेरी शादी की जिद पकड़ कर बैठी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें अच्छे से पढ़ लिख जाएं। अगर माँ को अफेयर का पता चला तो मेरी माँ समाज में बदनामी के डर से मेरे साथ साथ उनकी भी शादी करवा देगी। मेरी एक गलती मेरी बहनों का फ्यूचर बर्बाद कर देगी। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम आज ही जाकर अपनी माँ से बात करो। देखो सर, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे ये क्या करीब करीब लगा रखा है? अरे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसलिए तो कह रही हूँ मैं कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। अरे अगर करियर की जगह तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करोगी तो पैसे की कभी भी कमी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी? तेरी ये हिम्मत! छोड़ो मुझे। रात को ना फोन लग रहा है ना कोई मैसेज। चलो एक काम करता हूँ, सुबह ट्राई करूंगा। हो सकता है कि थक गई हो। हेलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। हेलो मैम, क्या हुआ मैम? प्लीज 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 मुझे यहाँ से ले जाओ। आप चिंता मत कीजिए,
हम जल्दी आ रहे हैं। समाज भावना जैसी जिम्मेदार और खुददार लड़कियों की बहुत ही कम कदर करता है। लड़की का रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल देखकर हर कोई उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है। अक्सर परिवार लड़की की पढ़ाई खत्म होते ही या फिर जॉब न मिलने पर उस पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं, जिससे बचने के लिए लड़की भी फिर साहिल जैसे लोगों को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती है, जिसके कभी कभी अक्सर इतने ही घातक परिणाम होते हैं।